Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Students, one of my students just reminded me that I forgot to discuss the question answers of the TPT, the flying squirrel. Okay, so today I'm going to discuss it with you all. So here is first question, and that is reference to context. So the first question is, what was the mystery? Okay, तो mystery क्या थी? Let me just show you. ओके, हियर इज़ अ मिस्ट्री. कौन सी मिस्ट्री की बात हो रही है? दैट द हिमालयन नट क्रैकर नुसिफ्रेगा हैड बीन क्रेडिटेड विद द होल्स वन फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वॉलनेट्स इन द हिमालयाज. ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था कि हिमालयन नट क्रैकर नुसिफ्रेगा को ही इस बात का क्रेडिट मिलता है कि वॉलनेट पे उनकी बीक, उनके जो दांत हैं, दे आर शार्पर देन एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे राइटर काम कर रहे हैं. Now, the second question is, how did the writer solve the mystery? See here the last line. TPT had already made holes and placed under the same tree and carefully washed. तो इस बात से साबित हो जाता है कि हाँ, टीपीटी जो फ्लाइंग स्क्वेरल है, जो टीपीटी है, मीन्स स्क्वेरल को जो दांत है, जो टीथ है, दे आर शार्पर दैन न्यूसिफ्रेगा हेमिस्पिला. ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जर्व किया राइटर ने तो टीपीटी ने उन लोगों से पहले और उन लोगों से जल्दी जो है नेट को क्रैक करके वहाँ पर रख दिया था. Why did the author want to solve the mystery? It's very easy because he was one of the researcher. ठीक है, वो एक स्कॉलर था जो कि काम कर रहा था अपने प्रोजेक्ट पर. That's why he wanted to solve the mystery. Okay, describe TPT in your words. ओके, सो टीपीटी एक फ्लाइंग स्क्विरल है. ठीक है, एंड टीपीटी इज़ नॉट वेरी मच इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ हर टेल. ओके, एंड इज़ वेरी सोशल एंड वेरी लविंग. नाउ, why did the writer find TPT's nocturnal nature to be a drawback? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जगना. ठीक है, या ऑड टाइम पर जगना. मेनली जब सब लोग सो रहे हों तब जो जीव जंतु जगते हैं तो उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं. ठीक है, सो हियर इज़ योर आंसर. सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन, हर वन ड्रॉबैक एज अ पेट वॉज दैट शी वॉज नॉक्टर्नल एंड सो वॉज मोस्ट लाइवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बी इन बेड. मतलब जब आम लोगों के सोने का टाइम होता है तब वो जगती रहती थी. ठीक है, तो यही एक ड्रॉबैक था उसका. Now, next question is, why would TPT sometimes sneeze and splutter while drinking milk? See this particular paragraph. Now, she was usually in rather a hurry for it. किसके लिए? जब वो मिल्क उसको दिया जाता था. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके असर से क्या होता था, मोर हर फेस वेंट इनटू द सॉसर दैन वॉज इंटेंडेड बाय नेचर. ठीक है, और जब वो जो है उसके सामने दूध रखा जाता था तो वो उसका पूरा का पूरा मुंह जो है, जब वो पीने की कोशिश करती थी तो दूध की जगह पूरा का पूरा प्लेट वो जो है डिस्टर्ब कर देती थी. और उसकी वजह से क्या होता था, विद द रिजल्ट दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड वेंट अप हर नोज एंड मेड टीपीटी स्नीज एंड स्प्लटर. तो उस वजह से क्या होता था, कुछ दूध की बूंदें या छींटें उसकी नाक में चली जाती थी और वो उसको छींक आने लगती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फ्रेज वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 times हर साइज. अब चूँकि फ्लाइंग स्क्वेरल है, वो छोटी सी स्क्वेरल है. ठीक है, गिलहरी है, तो लेकिन उसकी दोस्ती किसके किसके साथ थी, स्पेनियल के साथ थी, शैबी के साथ थी. ठीक है, और वह बहुत ही एनर्जेटिक थी. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर फ्रेज हैज़ बीन यूज्ड. वाई वॉज इट इन द राइटर्स इंटरेस्ट टू प्रोवाइड टीपीटी विद अ गुड डिनर? सी दिस पैराग्राफ. TPT was nocturnal and woke up a little after sunset if left to herself, provided she did not get a good dinner. ठीक है, अगर उसको जो है अच्छा डिनर नहीं मिलता था तो वो जो है जगती थी. She would be prepared to play and look about her for odds and ends to nibble on all night through. ठीक है, उसके बाद I very soon discovered that a good feed just before I went to bed had the effect of making her sleepy too. On custard night, TPT would invariably overeat and that meant sleeping solidly till early hours of the morning. ठीक है, तो यहाँ your answer will start from here. I very soon discovered, you will not write, you will write from here that a good feed just before I went to bed से लेकर के आपका मॉर्निंग तक, कि जस्ट बिकॉज कि जब वो ज़्यादा खा लेती थी तो वो सोती रहती थी और इस वजह से क्या होता था कि राइटर को भी सोने का मौका मिलता था.
और उसका नॉकटर्नल नेचर डिफ़र करता था। एंड दैट्स द रीज़न कि राइटर मेक श्योर करता था कि उसे सोने से पहले अच्छी तरह से खिला दिया जाए ताकि वो ओवर ईट करे, ठीक है, और वो अच्छे से रात भर सोए। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट टीपीटी वॉज नॉट वेरी चूजी व्हेन इट केम टू ईटिंग। See here, this particular paragraph, second paragraph, her own dinner consisted of milk and occasionally custard. ठीक है, pudding she loved as much as any school boy and stewed fruit keep her happy all evening. तो उसके लिए जो है मील प्रिपेयर करना कोई बहुत बड़ा वो चूज़ी नहीं थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो किसी भी छोटे बच्चे की तरह का खाना वो आराम से खाती थी. That shows that she was not very much choosy. So you can manipulate your answer from that particular passage. Okay, how do we know that TPT was not too keen to accompany the writer on his afternoon strolls? Okay, let me just show. See here, she frequently accompanied me and the dog on an afternoon stroll after being ruthless pulled out of her box. ये particular जो word है ruthless मतलब ज़बरदस्ती उसको निकालना, यही इस बात को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती थी कि वो दोपहर में खाने के बाद टहलने जाए, ठीक है, या वॉक पर जाए. फॉर द फर्स्ट 100 yards शी वॉज परफेक्टली हैप्पी जंपिंग अलॉन्ग बिहाइंड, ठीक है, और लेकिन उसके बाद क्या होता था कि वो धीरे धीरे जो है उसकी एनर्जी लो होती जाती थी, ठीक है. तो दिस विल बी योर आंसर. वाई वुड टिपिटी गेट टाइड अप बिफोर मील्स? हाउ डिड दिस प्रैक्टिस अल्टीमेटली लीड टू हर डेथ? ओके, खाने के पहले उसे जो है उसकी ये हैबिट में रखा गया था कि उसे जो है टेबल के पास बांध दिया जाता था ताकि वो कूदे फांदे ना, ओके, एंड इधर उधर मेस क्रिएट ना करे, खाना ना गिराए और खुद भी इधर उधर भाग करके कमरा गंदा ना करे, ठीक है. तो दैट वाज द रीज़न वाई शी वॉज टाइड अप. अब यहाँ पर देखिए, शी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर बट सम हाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गॉट अनफास्टेंड फ्रॉम द लेग ऑफ द चेयर. आई हर्ड हर हॉपिंग अबाउट on the board of veranda and dragging her chain behind her. I went out to bring her back, but in that instant something flashed past me. There was a tiny squeal and a fox had poor Tippity in relentless jaws. तो अगर वो बंधी ना होती शायद से टेबल में तो वो जो है भाग जाती और उसको वो फॉक्स जो है पकड़ ना पाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बंधी थी और इस वजह से क्या हुआ कि वो फॉक्स आया और उसको जो है अपने जबड़ों से दबा करके उसकी मौत का कारण बन गया, ठीक है. तो दैट वाज द रीज़न, दैट बिकेम एक्चुअली द रीज़न एंड कॉज ऑफ हर डेथ. So students, I hope you all have understood. So keep practicing, try to attempt your answers on your own. Wish you all the best. Thank you.